हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम फ्रेंड्स राजस्थान हाई कोर्ट आरडीसी एग्ज़ाम में जिन बच्चों का चयन हुआ है उनके लिए यह आज का वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो कई स्टूडेंट्स को एक तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और एक करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं कि किससे बनवाना है, किससे नहीं बनवाना है। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में। तो मान लो आप डीवी करवाने जा रहे हो और वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट में 19-20 या फिर कुछ कमी उनको लगती है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। आपको एक इनफ टाइम दिया जाएगा, देंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने के लिए। तो पास होना बड़ी बात है और नौकरी लेना भी बड़ी बात है। और आगे जैसे अब समस्याएं आपकी छोटी छोटी आने वाली है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपके 27 जून से 2 जुलाई तक आपके डीवी होने जो कि जोधपुर में होंगे और जो न्यू बिल्डिंग है हाई कोर्ट वहाँ आपके डीवी होंगे। मैंने आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी पीडीएफ मैं आपको सब इसके ज़रिए बताऊंगी। तो मैंने इसको रीड कर लिया है तो आपको समझाने के लिए हर चीज़ क्लियर करूँगी। सबसे पहली बात आती है आपके बर्थ सर्टिफिकेट की। आपके आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका बनवाया हुआ हो तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर सेकेंडरी हाई सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो अब देखो ऐसे होता है कि अगर ऐसे जो बच्चे जिनके टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है हो तो आपको दोनों ही चीज़ें लेकर जानी है। तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर टेंथ और ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो। जैसे पहले सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्या अलग अलग होते थे और अब उसके बाद से अब सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होने लगे हैं। तो जो जैसा भी आपके पास है वो लेकर जाएंगे और बर्थ सर्टिफिकेट यानी वह बर्थ और आपके डेट क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट बात करें हम आपके अब आपके सर्टिफिकेट टू एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो आपके क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो जितनी भी क्वालिफ़िकेशन की है जो मार्कशीट है सीट से आपकी डिग्रीज़ है वो सारी आपको लेकर जानी है। टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर बीएड भी कर रखी है, मतलब जो भी आपने आगे क्वालिफ़िकेशन है उनकी सारी मार्कशीट और जो भी आपके पास डिग्रीज़ है वो आपको लेकर जानी है। और आपको RSCIT का भी लेकर जाना है, ठीक है। और इनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है और साथ ही आपको ओरिजिनल तो लेकर जाने ही है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सर्टिफिकेट टू रिलेटिंग सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू कैटेगरी। तो आपके जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको इसी चीज़ में हो रही है। जब हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन निकाला था इस भर्ती का तब भी उसने यह चीज़ क्लियर की थी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है कब से कब तक का होना चाहिए। जैसे ओबीसी
एमबीसी एमबीसी जो नॉन नॉन क्लिम्बियर में आते हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट 22 सितंबर 2022 22 सितंबर 2022 यानी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 22 सितंबर 2022 22 थी। तो वह फॉर्म फिल 22 सितंबर 2022 से बाद का नहीं बना होना चाहिए। ओके, और पुराना कितना हो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि 22 सितंबर 2019 से 22 सितंबर 2019 से लेकर आपके 21 सितंबर 2021 तक का अगर आपका सीसी बना हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। और अगर 22 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2022 तक के बीच के पीरियड का है तो आपके कोई एफिडेविट नहीं देना होगा और आपका जो सीसी है वह भी मान्य होगा। और तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि 22 सितंबर 2022 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, तो उससे पहले का होना चाहिए। और उससे अगर 1 साल के बीच तक का है, जैसे 22 सितंबर 2022 से 1 साल पहले तक का है, तो तब तो आपको एक कोई एफिडेविट नहीं बनवाना है। और उससे पुराना है 2020 का या फिर 19 का, तब आपको एक एफिडेविट देना होगा। और आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो आपकी ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है, कास्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो इसमें इस कैटेगरी में जो इनकम एनएसएस सर्टिफिकेट होता है, जो 1/4 आपकी 2022 1/4 आपकी 2022 से 22/9 2022 के बीच का होना चाहिए। और अगर 22/9 से लेकर आपके 1/4/2022 तक का है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपके 1/4/2020 से अगर 31/3/2020 का है, 20 तक का है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो एक एफिडेविट देना पड़ेगा। और अब बात करते हैं आपके एससी और एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो आपके तो एससी और एसटी के जो हैं उनको कोई लागू नहीं होता है कि एससी और एसटी वालों का जो सर्टिफिकेट है वह कितना भी पुराना हो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एससी और एसटी, ओबीसी और एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपके 22 नवंबर 2022 के बाद का है, तो तब वो मान्य नहीं होगा। और जब फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी तो उसके बाद का सर्टिफिकेट आपके मान्य नहीं है। और अगर अगर कोई अब जैसे आपकी बात करें मेरिड की, तो मैरिज की, तो कोई मैरिड है तो वह आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ
आपके अब कोई जैसे मैरिड है तो वह मैरिड सर्टिफिकेट लेकर आएगा, ठीक है। और आपको कुछ एफिडेविट्स तैयार करने होंगे, जैसे कि चिल्ड्रन का। और अगर आप मैरिड है, मेरे दो बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, मैंने शादी में कोई डॉक्यूमेंट नहीं ली है, जैसे मैं एक समय में एक जीवित पाउस नहीं रहूँगा या नहीं रखूँगी। अच्छा, ऐसे कुछ एफिडेविट्स आपको बनाने हैं, जो मैरिड है उनको भी और जो अनमैरिड है उनको भी। और अब आगे हम बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू डिवोर्स एंड विडो। अगर इनकी बात करें तो जो डिवोर्स एंड विडो की कैटेगरी में है उनको इनके डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो है उनको जो भी आपके जजमेंट या डिग्री होती है उसे ले जाना है, उसकी कॉपी ले जानी है। और जो विडो है उनको अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट ले जाना है। और जैसे मैरिज सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट ये आपको रेडी करने हैं। और आगे हम बात करते हैं आपकी सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिसेबिलिटी। तो अगर इसकी बात करें हम, तो जो डिसेबल है उनको अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट, और जो जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं उनको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट ले जाना है। तो अब बात आती है जो ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में जॉब में है, उनको हाई कोर्ट एलडीसी में अगर उनका चयन हुआ है तो उनका अपने डिपार्टमेंट का एनओसी सर्टिफिकेट ले जाना है। किसी भी पोस्ट पे हैं उनको, आपकी जो भी डिपार्टमेंट में पोस्ट है उनको। और आपको ऐसे सर्टिफिकेट या एफिडेविट्स देने हैं जैसा कि कोई आपके खिलाफ़ कोई ये क्रिमिनल केस ना हो, ठीक है। और यह कुछ ऐसे एफिडेविट्स है जो आपको बनवाने पड़ेंगे। और आप 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। और इस टाइप के कुछ एफिडेविट्स आपको देने हैं। साथ ही आपको ये मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना है। और अब बात करते हैं आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। ये अब बात करेंगे आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो यह आपको 3 बनवाने हैं। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो होगा जहाँ आपने लास्ट स्टडी की थी, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन है जहाँ से आप ग्रेजुएशन की है उस कॉलेज से, और अगर आपने बीएड कर रखी है तो आपके बीएड कॉलेज से, अगर आपने एमए किया है तो मतलब आपने लास्ट स्टडी जहाँ की उस कॉलेज से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। और अगर आपने पहले से बनवा रखा है तो वह 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं मान्य होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि अभी 1 या 2 दिन में ही आप जाएं और अपने कॉलेज में और जहाँ भी आपने लास्ट स्टडी की है वहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवा ले। तो एक तो यह हो गया कि क्लियर है आपके। और दूसरे 2 सर्टिफिकेट ऐसे लोगों से बनवाने हैं जो गजेटेड ऑफिसर है, जो स्कूल लेक्चरर है वो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो प्रिंसिपल है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं पीपीओ वगैरह। और डॉक्टर्स जो है डॉक्टर्स वह भी गजेटेड ऑफिसर हैं। तो आपके गजेटेड जो पोस्ट है
उनसे 2 लोगों से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने। तो अब मार्केट में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट मिल जाएंगे, या फिर गूगल पर भी पीडीएफ वगैरह भी काफ़ी पड़ी हुई है। और और हिंदी का भी फॉर्मेट भी है और इंग्लिश का भी फॉर्मेट है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। तो 2 गजेटेड ऑफिसर के अलग अलग सर्टिफिकेट और जो सीसी है, एक जहाँ आपने लास्ट एजुकेशन की है इस कॉलेज से, तो कॉलेज से आप सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे, तब आपको मार्केट से ये परचेस करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज का अपना फॉर्मेट होता है। वह अपनी फॉर्मेट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो अब बात करें हम आपके मूल निवास की, तो आपको लेना है प्रमाण पत्र, आपको लेना है। और अब है आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो इसमें आपको फ़ोटो वाला कोई भी आईडी प्रूफ लेना है, फ़ोटोज़ आपको रखनी है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ये एक और चीज़ जो पीडीएफ थी उसमें रिज़ल्ट आया था कि उसमें लास्ट का जो पेज था आपके 120 नंबर पे है ये पेज आपके, तस्दीक फॉर्म गवाह प्रपत्र। तो इसमें ठीक है, तो और इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। कोई भी आपके आसपास के 2 लोगों से इस फॉर्म को भरवाना है, उनके साइन करवाने हैं और उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखवाने हैं कि हम इस आदमी को जानते हैं और इसका चरित्र अच्छा है, किसी भी प्रतिबंधी या सांप्रदायिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है। तो अब उसमें आपको जो परमानेंट एड्रेस है, वहाँ के भी आप 2 लोकल लोगों को ले सकते हैं। जहाँ आप किराए के मकान में रह रहे हैं, वहाँ से भी आप 2 लोगों को ले सकते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि आपके परमानेंट एड्रेस से ही करें आप, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इंक्वायरी करेगी, तो पुलिस तब आपको इन लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि आप परमानेंट एड्रेस ही रखें। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में 19-20 कुछ प्रॉब्लम हो, तो वह आपके रियायत भी देते हैं। तो आप 15 या 20 दिन में डॉक्यूमेंट बना सके, सही कर सकें, तो उसके लिए आपको रियायत देंगे। और एक जो ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों में, वो यह है कि फॉर्म भरते वक्त गलती से टाइपिंग एरर हो गया, जैसे ईयर्स गलत हो गया, फादर नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो अब डीवी करवाने जाएंगे तो उनके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग गलत है, या कई लोगों में सरनेम भी जैसे चेंज हो गया है, जैसे स्पेलिंग भी चेंज हो गई है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो हम एफिडेविट दे सकते हैं कि ये और यह इंसान एक ही है। और कुछ शपथ पत्र होते हैं, तो वो आप दे दें। और अगर फॉर्म भरते वक्त ऐसा कुछ मान लीजिए, जैसे परसेंटेज में आपने कुछ अलग परसेंटेज डाल दिए हैं जो एक्चुअल में आपके कुछ अलग हैं, तो आपको भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो आपको बस एफिडेविट देना है इस चीज़ का, ठीक है फ्रेंड्स। और जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मान लो कोई फर्जी डिग्री है, तो कोई फर्जी मार्कशीट है, तो वो अलग मैटर है, उसमें वह डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो अगर उनको यह वाजिब रीज़न लग रहा है, तो बाकी अगर मायने कुछ कुछ चीज़ें है, जैसे जनरली कोई प्रॉब्लम्स है, उनको वह आराम से और आप एफिडेविट्स दे सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, जिन स्टूडेंट का चयन हुआ है एलडीसी में, राजस्थान हाई कोर्ट में। तो अगर आपको यह आज का वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो